तो आज हम सिर्फ एक चुनावी सीट की बात नहीं कर रहे हैं। हम गवर्नेंस यानी शासन को समझने का एक खाका तैयार कर रहे हैं। हम बांदा विधानसभा सीट नंबर 335 के सियासी ताने बाने को परत दर परत खोलेंगे। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ आंकड़े देखना नहीं है, बल्कि उन आंकड़ों के पीछे जो लोग हैं, उनकी उम्मीदें, उनकी चुनौतियां, उनको समझना है, ताकि एक असरदार गवर्नेंस का ब्लूप्रिंट बन सके। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी सियासी विश्लेषण का दिल नक्शे पर खींची एक लकीर नहीं होती। वो होती है वहां की मिट्टी, वहां के लोग, और ये बुंदेलखंड की धरती है। एक ऐसी जमीन जिसकी पहचान सूखी मिट्टी, पानी की किल्लत और खेती पर टिकी जिंदगियों से होती है। यहाँ की सियासत कहीं और से नहीं, इन्हीं खेतों की दरारों से, सूखे कुओं से और लोगों की कड़ी मेहनत के बीच से जन्म लेती है। तो चलिए इस जमीन की कहानी से आगे बढ़कर यहाँ के लोगों की धड़कन को सुनते हैं। बांदा उत्तर प्रदेश के इस ऐतिहासिक और चुनौतीपूर्ण इलाके का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। एक ऐसी जगह जहाँ पढ़ने वाला हर वोट अपने आप में एक उम्मीद या एक शिकायत की कहानी कहता है। इस इलाके की पहचान में एक गहरा विरोधाभास है। एक तरफ खेती का संकट है, जो यहाँ की जिंदगी की एक कड़वी हकीकत है, और दूसरी तरफ यहाँ के लोगों का वो जज्बा जो हर मुश्किल से लड़ने के बाद भी हार नहीं मानता। यहाँ की पूरी राजनीति इन्हीं दो ध्रुवों के बीच की कशमकश का नतीजा है। तो चलिए अब बांदा के जनादेश को समझने के लिए कहानी को आंकड़ों की जुबानी सुनते हैं, क्योंकि हर चुनाव की असलियत नंबरों में ही छिपी होती है। और ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये लोगों की पसंद, उनकी भागीदारी और सियासी हवा के रुख को दिखाने वाला एक आईना है। सबसे पहले इस मैदान के आकार को समझते हैं। यहाँ कुल मतदाता हैं 3,10,282। ये वो ताकत है जो तय करती है कि उनकी नुमाइंदगी कौन करेगा और उनके मुस्तकबिल यानी भविष्य की दिशा क्या होगी। और यहाँ का वोटिंग परसेंटेज, इस पर गौर करना जरूरी है। 2022 में लगभग 64% लोगों ने वोट डाला। ये पुराने ट्रेंड से कहीं ज्यादा है। तो ये हमें क्या बताता है? ये बताता है कि बांदा के लोग अब अपने हक को लेकर ज्यादा जागरूक हो गए हैं, ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। शायद उन्हें लगता है कि अब दांव पर बहुत कुछ लगा है। और अब ये आंकड़ा देखिए, 15,214। 2022 में जीत और हार के बीच का फासला सिर्फ इतना ही था। बहुत ही मामूली अंतर। ये साफ इशारा है कि बांदा किसी एक पार्टी का गढ़ नहीं रहा। यहाँ मुकाबला कांटे का है और सियासी जमीन पर जबरदस्त कंपटीशन है। ये डैशबोर्ड हमें 2022 चुनाव की एक पूरी मुकम्मल तस्वीर देता है, एक स्नैपशॉट। आप देखिए, बीजेपी को लगभग 41.3% वोट मिले, तो समाजवादी पार्टी भी 33.6% पर रही। और सबसे अहम, यहाँ का सामाजिक समीकरण, लगभग 35% ओबीसी और 21% अनुसूचित जाति के वोटर। यही आंकड़े यहाँ की राजनीति की बुनियाद हैं। ये बार चार्ट उसी करीबी मुकाबले को और भी साफ साफ दिखाता है। दोनों बड़ी पार्टियों के बीच का फासला कोई बहुत ज्यादा नहीं है। और ये भी दिखाता है कि समाजवादी पार्टी ने 2022 में एक मजबूत वापसी की, जिससे पूरा मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया। अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं, पिछले 7 चुनावों के सफर पर नजर डालते हैं। 1996 में वोटिंग अपने सबसे निचले स्तर पर थी। फिर 2002 में समाजवादी पार्टी एक मजबूत दावेदार बनकर उभरी। 2017 में बीजेपी ने एक बड़ी जीत के साथ अपनी पकड़ मजबूत की। और फिर 2022 में एसपी ने वापसी की और हार जीत का अंतर बहुत कम कर दिया। ये बांदा की बदलती सियासत का सफरनामा है। ये तुलना अपने आप में कहानी कहती है। 1996 के 44% से 2022 के 64% तक का सफर। ये 20% का उछाल एक जागरूक वोटर की निशानी है। जब लोग इतनी बड़ी तादाद में घर से निकलते हैं, तो वो सिर्फ वोट नहीं डालते, एक मजबूत पैगाम देते हैं। और हमारे संविधान की भी यही मूल भावना है कि हर नागरिक को सम्मान और पूरी जानकारी के साथ अपनी बात रखने का हक है। तो हमने ये तो देख लिया कि नतीजे क्या थे। अब सवाल ये है कि ये नतीजे ऐसे क्यों थे। अब हम क्या से क्यों की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए उन बुनियादी शिकायतों और रणनीतिक वजहों को टटोलते हैं जो किसी भी वोटर के फैसले पर असर डालती हैं। तो असल सवाल यही उठता है कि बांदा में जमीनी हकीकत में लोगों के लिए क्या मायने रखता है। जब एक वोटर वोट डालने जाता है तो उसके जहन में कौन सी बातें होती हैं, कौन सी परेशानियां होती हैं। ये हीट मैप हमें सीधे वोटरों की चिंताओं के दिल में ले जाता है। सबसे बड़े और सबसे गर्म मुद्दे हैं पानी की कमी और खेती का संकट। ये यहाँ के लोगों के लिए सिर्फ मुद्दे नहीं, बल्कि रोज की जिंदगी और मौत का सवाल है। इनके बाद नंबर आता है बेरोजगारी का, फिर बुनियादी ढांचे और भ्रष्टाचार का।
कोई भी पार्टी इन मुद्दों को नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं उठा सकती। अगर इन आंकड़ों और शिकायतों को एक आवाज देनी हो तो वो कुछ ऐसी होगी। हमारे खेत सूखे पड़े हैं और हमारे बच्चों के पास काम नहीं है। हमसे जो वादे किए गए थे वो कहाँ हैं? ये एक सवाल भी है, एक शिकायत भी, और मौजूदा निजाम के लिए एक चुनौती भी। अब इसे एक रणनीतिक नजरिए से देखते हैं। किसी भी चैलेंजर के लिए यहां ताकत क्या है? एक बड़ा और स्वाभाविक ओबीसी दलित वोटर बेस। कमजोरी क्या है? स्थानीय स्तर पर पार्टी का संगठन कुछ कमजोर है और संसाधन भी सीमित हैं। मौका कहां है? पानी और नौकरी जैसे वादों के पूरा न होने से जो सत्ता विरोधी लहर है वो एक बड़ा मौका है। और खतरा क्या है? सामने वाले के पास भारी संसाधन और उनका मजबूत नैरेटिव। तो अभी तक हमने किया विश्लेषण, अब बारी है समाधान की। अब हम विश्लेषण से आगे बढ़कर एक ठोस रणनीति की तरफ चलेंगे। एक ऐसा खाका जो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए न हो बल्कि लोगों को ध्यान में रखकर शासन चलाने के लिए हो। ये गवर्नेंस की इंजीनियरिंग का एक ब्लूप्रिंट है। इस पूरी रणनीति की नींव हम एक सिद्धांत पर रखते हैं जिसे हम कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत। ये एक 4 चेहरों वाली रणनीति है जिसे स्थानीय भावना के हर कोने से, हर पहलू से जुड़ने के लिए बनाया गया है। पहचान, शिकायत, विरोध और उम्मीद, ये 4 चेहरे एक मजबूत अभियान की बुनियाद बनते हैं। पहला चेहरा है पहचान और एकता का, मतलब पिछड़े समुदायों के लिए सामाजिक न्याय की आवाज बनना, पुराने गठबंधनों को फिर से जिंदा करना और धरती के बेटे वाली छवि को मजबूत करना। एक ऐसा नेता जो स्थानीय बोली, स्थानीय मूल्यों को समझता हो। ये लोगों को उनकी जड़ों से जोड़ने की एक कोशिश है। दूसरा चेहरा है शिकायत और विकास का। ये सीधा उन गर्म मुद्दों पर वार करता है जिन्हें हमने हीट मैप में देखा था: पानी, खेती और रोजगार। इन मुद्दों पर लगातार बिना भटके फोकस करना, अधूरे वादों को लोगों के सामने रखना और भरोसेमंद समाधान पेश करना। एक कामयाब अभियान को अलग अलग चरणों में बांटा जाता है और हर चरण में लोगों से संवाद करते हुए उनकी निजी जानकारी और उनकी सहमति का सम्मान करना सबसे जरूरी है। यह भारत के डेटा संरक्षण कानूनों का एक अहम हिस्सा है। ये 90 दिन की सीढ़ी दिखाती है कि कैसे धीरे धीरे रफ्तार बनाई जाती है। पहले 30 दिन तैयारी और अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के, अगले 30 दिन रफ्तार पकड़ने और लोगों तक पहुंचने के, फिर 20 दिन की स्प्रिंट और आखिरी 10 दिन वोटरों को बूथ तक लाने के लिए। और आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि चुनाव जीतना अपने आप में मंजिल नहीं है, वो तो बस एक पड़ाव है। असली मकसद जनादेश से आगे बढ़कर एक उद्देश्य के साथ नेतृत्व देना है, एक ऐसा नेतृत्व जो लोगों की जिंदगी में असल और अच्छा बदलाव ला सके। तो अंतिम संदेश क्या होना चाहिए? हमारा विश्लेषण बताता है कि सबसे असरदार संदेश भेदभाव के खिलाफ और सबके विकास के हक में खड़ा होता है। ये सिर्फ एक नारा नहीं, ये एक गवर्नेंस मॉडल की मांग है। एक ऐसा विजन जो बांदा के हर नागरिक को साथ लेकर चले, जहां तरक्की का फायदा कुछ लोगों तक न सिमटे बल्कि समाज के आखिरी इंसान तक पहुंचे। सवाल ये नहीं है कि चुनाव कैसे जीता जाए, सवाल ये है कि जनादेश को भरोसे में कैसे बदला जाए। ये सिर्फ बांदा का विश्लेषण नहीं, ये बेहतर शासन के लिए एक सोच है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with Blueprint Strategies AI at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-420-41602. Purpose Beyond Politics.